बिन बुलाए मेहमान किस्त नंबर 1। अदद स्टोरी लिखने की कोशिश कर रही हूँ। अगर पसंद आए तो हौसला अफजाई कीजिएगा, नहीं तो तनकीद को लाजमी कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। आज शाम से ही मूड कुछ खुशगवार था, न जाने क्यों, बस कोई एडवेंचर करना चाहता था। बिल आखिर अपने दोस्त शकील, रहमान और आदिल को कॉन्फ्रेंस कॉल पर लिया और सब अपने प्लान से आगाह किया कि आज पहले खाना खाया जाए और फिर अपनी भड़कती हुई एडवेंचर की हिस्स को कुछ सुकून बख्शा जाए। शकील और आदिल तो राज़ी हो गए क्योंकि एक नंबर के मुफ्त खोरे थे, लेकिन रहमान आज कुछ टाल मटोल कर रहा था। हालांकि हमारे ग्रुप में सिर्फ मैं और वो थे जो एडवेंचर की तलाश में भटकते रहते थे और इसके सिवा कोई मौजू ही नहीं था हमारे पास। खैर, रहमान ने मेरी ज़िद के आगे घुटने टेक दिए और हम तैयारी करने लगे। मैंने एक एक करके सबको पिक किया और हम चल पड़े। और सबसे पहले तो मुफ्त खोरों का मुंह बंद किया और बंस रोड पर तिक्कों के साथ इंसाफ करने के बाद सिगरेट का एक पैक लिया और चल पड़े। आज इत्तफाकन सुरजानी टाउन जा निकले। न जाने क्यों ऐसा सुबह से ऐसे ही किसी मैदानी इलाके में जाने का मन कर रहा था। बस बातों बातों में म्यूज़िक की धुन में कब इस जगह आ पहुँचे पता ही ना चला। ये भी एक इत्तेफाक ही था। नसीब का फैसला तो देखिए, हम एक पुरानी और गैर फाल डिस्पेंसरी से कोई 55 गज के फासले पर रुके। जब कार को ब्रेक लगाई तो चारों तरफ काफ़ी सन्नाटा पाया। दिमाग तो झूम रहा था कि वाह उस्ताद, क्या जगह ढूंढी है, लेकिन दिल की धड़कन कुछ बेतरतीब सी थी, जैसे कह रही हो अबे कहाँ ले आया। खैर, मैंने फिल्मी अंदाज में कहा कि अगर मैं ना आऊँ तो घर में खबर दे देना। रहमान, जो पूरे रास्ते काफ़ी खामोश रहा था, बिल आखिर बोल पड़ा, यार उमैर मत जा। आज पहली बार रहमान मुझे रोक रहा था किसी ऐसी जगह जाने से जहाँ जाने के लिए हम दोनों में अक्सर व बेशतर झगड़ा हो जाता था। उसका ये अंदाज़ मेरे लिए गैर मुतवक्को था और मेरी आंखें ज़रा हैरत से फैल सी गई थी। खैर, मैंने कहा तू पागल हो गया है क्या? रहमान बोला, उमैर ये जगह बिल्कुल ठीक नहीं है, इस वक्त तो जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैंने हंसते हुए कहा, बाबा जी इमारत में दायां कदम पहले रखूं या बायां? और मैं हंसते हुए इमारत की दीवार तक पहुंचा। एक नज़र रहमान पर डाली और करीबन 8 फुट ऊंची दीवार को उछल कर पकड़ा और ऊपर चढ़ने लगा। और ज़रा ख़तरनाक थी और ज़रा खुरदुरी सी थी, इसलिए थोड़ा वक्त लगा मगर चढ़ ही गया और अपने दोस्त को अपने बाजू किसी बॉडी बिल्डर की तरह दिखाते हुए दूसरी जानिब कूद गया। बस अंदर कूदना ही था कि आसान खता हो गए, क्योंकि कोई भारी चीज़ पहले मेरे कंधों पर गिरी और फिर कमर से कुछ टकराया। ये सब इतनी जल्दी में हुआ कि मैं पलट कर देख ही नहीं पाया और बड़ी ज़ोर से मुंह के बल गिर पड़ा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और इंतज़ार कीजिए अगले किस्त का। शब खैर।